बहुत समय पहले भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक अत्यंत निर्धन किसान रहता था। उसके पास न तो धन था, न संपत्ति और न ही कोई विशेष पहचान, पर उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह पास के जंगल से बेलपत्र लाता, नदी से जल भरता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर पूरे भाव से शिवलिंग का अभिषेक करता। उसके जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। कभी फसल नष्ट हो जाती, कभी रोग घेर लेता, फिर भी उसके मुख से कभी शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकलता था। वह हर परिस्थिति में यही कहता कि जो कुछ भी हो रहा है वह भोलेनाथ की इच्छा से हो रहा है। एक वर्ष भयानक अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, धरती फटने लगी, खेत बंजर हो गए और गांव में हाहाकार मच गया। अधिकांश लोग गांव छोड़कर अन्य स्थानों की ओर चले गए, पर धर्मदास ने गांव छोड़ना उचित नहीं समझा। धीरे धीरे उसके घर में अनाज समाप्त हो गया, जल तक का अभाव होने लगा। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास भगवान शिव को अर्पित करने के लिए एक बूंद जल भी शेष नहीं था। वह मंदिर पहुंचा, शिवलिंग के सामने खड़ा होकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा कि हे प्रभु, आज मैं आपके लिए कुछ भी नहीं ला सका, पर मेरा हृदय आज भी पूरी तरह आपका ही है। इतना कहकर उसके नेत्रों से बहते आंसू शिवलिंग पर गिर पड़े। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनके मुख पर मंद मुस्कान आ गई। माता पार्वती ने जब इसका कारण पूछा तो शिवजी ने कहा कि धरती पर एक ऐसा भक्त है जिसकी भक्ति निष्काम है, जो कष्ट में भी मुझसे कुछ नहीं मांगता। उसकी भक्ति ने मुझे पुकारा है। यह कहकर भगवान शिव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और पृथ्वी पर धर्मदास के घर पहुँचे। साधु ने द्वार पर पहुंचकर भिक्षा मांगी। धर्मदास ने उन्हें आदर पूर्वक भीतर बुलाया, पर उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने अपने पास बची हुई आखिरी सूखी रोटी साधु को दे दी और स्वयं भूखा रह गया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और प्रसन्न होकर उससे कहा कि वह जो चाहे वर मांग सकता है। धर्मदास ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि उसे किसी भी प्रकार का धन, वैभव या सुख नहीं चाहिए, बस प्रभु की कृपा सदा बनी रहे। धर्मदास के इस उत्तर से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले ही दिन आकाश में घने बादल छा गए और